नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ थाकी है। ये वीडियो बनाने का कारण है कि एडवोकेट वी सोमशेखर ने एक्सीडेंट क्लेम का कैसा धोखाधड़ी किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 17/10/2016 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था सद्दड़ी जंक्शन में, जो बेंगलोर में पड़ती है। मैं और मेरा दोस्त का नाम है बसलिंगप्पा। हम सुबह जा रहे थे तो सद्दड़ी जंक्शन में एक्सीडेंट हुआ। होने के बाद मेरे पैरों में काफ़ी चोटें लगी थी, तो मेरे दोस्त ने तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। अपूर्व हॉस्पिटल जो यलहंका में पड़ती है बेंगलोर में, लेके जाने के वहाँ पर मेरे को ट्रीटमेंट दिलवाया। दिलवाने के बाद मेरा दोस्त ने उसका भाई को कॉल किया, भाई को जानकारी दी एक्सीडेंट के बारे में। वो भी तुरंत वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने भी घटना की जानकारी ली है। लेने के बाद फिर वकील से भी कंसल्ट किया एक्सीडेंट क्लेम के बारे में, कोर्ट में केस करना है करके। बातचीत होने के बाद मेरा माँ को कांटेक्ट किया गया, जो मुंबई में थी उस वक्त। मेरा माँ को बोला गया कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत आ जाइए करके। फिर मेरा माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरे ग्रैंडफादर 2 दिन बाद तुरंत पहुँच गया वहाँ पर। पहुँचने के बाद मेरे दोस्त से कंसल्ट किया एक्सीडेंट के बारे में, फिर वकील से भी कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद वकील ने बोला काशीनाथ का पेपर है, वहाँ पर साइन लगेगा हम कोर्ट में केस करने के लिए। तो उन्होंने मेरा वार्ड में आके वकील ने मेरे से साइन लिया। लेके जाने के बाद मेरा माँ ने डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर को बोला गया मेरा लड़का को मैं मुंबई लेके जाती हूँ, वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट दिलाऊंगी करके। तो उसके बाद डॉक्टर ने भी बोला कोई बात नहीं, आप लेके जा सकते, हम डिस्चार्ज दे देंगे करके। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज दिया गया। देने के बाद हम लोग साइन हॉस्पिटल मुंबई में वहाँ पर आने के बाद एडमिट हुआ। 3 महीने तक मैं वहाँ पर एडमिट था। 2 बार सर्जरी हुआ पैरों में। होने के बाद उन्होंने डॉक्टर से डिस्चार्ज दिया। देने के बाद उन्होंने बोला गया है कि आपका 4 महीने तक आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, काफ़ी छोटे हैं तो आपको जल्दी से ठीक नहीं होगा, थोड़ा रिकवर होएगा, धीरे धीरे होएगा। ठीक है सर करके मैं आया घर पे। 4 महीने में बेड रेस्ट पे था। उसके बाद मैंने कोशिश किया थोड़ा थोड़ा चलने का, तो थोड़ा बहुत तो रिकवर हुआ। होने के बाद फिर जुलाई 2017 में मेरे को एडवोकेट वी सोमशेखर ने मेरे को कॉल करके वहाँ पर बुलाया, आपको कोर्ट का हियरिंग है, आप आ जाइए करके। आने के बाद मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद मेरे को एक पेपर दिया गया। मैंने पूछा ये पेपर क्या है? उन्होंने बोला आपका सैलरी जो आप यहाँ पर कमाते थे ना, उसके बारे में आप साइन कीजिए, कोर्ट में मेरे को फेस करना है। ठीक है चलेगा। तो फिर मैंने साइन किया। साइन करने के बाद बोला गया है कि आपको जज का सामने जाना पड़ेगा, वो वहाँ पर भी कोई पेपर रहेंगे और साइन करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर, साइन वगैरह लिया उन्होंने। लेने के बाद एडवोकेट वी सोमशेखर वापस आए मेरे साथ में बाहर। उन्होंने बोला कि आपको 2 महीने के बाद आ जाइए, आपका जो भी आएगा चेक आप लेकर जाइए करके। फिर बाद में मैं यहाँ पर मुंबई आया। मुंबई आने के बाद में 2 महीने के बाद उनका कॉल आया। कॉल आने के बाद बोला आपका 5 लाख का जो चेक है वो आ चुका है, आप आ जाइए, आप लेकर जाइए करके। फिर मैं वहाँ पर पहुँचा कोर्ट प्रोमाइसिस में। तो उन्होंने बोला आपका आईडी कार्ड देकर उनका 5 लाख का चेक लेकर आइए करके। फिर मैं गया वहाँ पर, साइन वगैरह करके 5 लाख का चेक लेकर आया। उसके वकील ने मेरे को धमकी दे के छीन लिया वहाँ पर। उसके बाद कई पेपर पे मेरे को साइन ले लिया। लेने के बाद एक ब्लैंक चेक जो उन्होंने लेके आया था उस पर भी साइन लिया। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो लिए। लेने के बाद दूसरा दिन एडवोकेट मिसिस सोमशेखर वो आए, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरे को वापस दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 40,000 कैश दिया था जो कोर्ट प्रोमाइसिस में। तो उन्होंने ये बोला गया बाकी का पैसा आपका अकाउंट में डाल देंगे करके। ठीक है कोई बात नहीं, बोला आप डाल दीजिए करके। फिर लेके गए। फिर मैं आया मुंबई में। मुंबई में आने के बाद फिर उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम डाल देते करके। 13/10/2017 को उन्होंने 30,000 डाले। फिर 16/10/2017 को 30,000 डाले। टोटली 1 लाख हो गया। फिर बाद में मैं एक हफ्ते के बाद उनको कॉल किया, मैडम आप तो 1 लाख ही दिया, बाकी का कहाँ पर है करके। तो अभी का पैसा देना है करके मेरे को धमकाने लगी। हम तो कुछ नहीं, हमको जो था हमको दे दिया, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको ऐसा धमकाने लगा। मैं ऐसे मैडम 1 लाख में क्या होता, मेरा पैर ठीक होएगा क्या 1 लाख में, ऐसा मैंने बोला। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं देंगे, जो है लेके चुपचाप बैठो, ऐसा धमकाने लगे। धमकाने के बाद में उन्होंने फ़ोन कट किया, मेरा ब्लॉक कर दिया नंबर। फिर बाद में मैं भी बहुत परेशान था उस वक्त, मेरा ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, इतनी तकलीफ़ थी मेरे को। उसके बाद फिर उन्होंने, मैं कॉल कर रहा था तो उनका ब्लॉक लगा। फिर मैंने एक स्टडी किया इसके बारे में, इसको क्या करना पड़ेगा क्या करके। तो मैंने सोचा इनके ऊपर कंप्लीट करना पड़ेगा करके, इसलिए मैंने कंप्लीट किया 2018 में जनवरी में।
उसके बाद जनवरी में 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट गया। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको ऑर्डर गया था बार काउंसिल में उनको एक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। होने के बाद फिर भी मैं लगातार कंप्लेंट करते गया, लेकिन सबका फ़ोन आते गया और कई हद तक मेरे को इसने एडवोकेट भी सोमशेखर भी धमकाने लगा, आप क्यों कंप्लेंट कर रहे, कहीं के लिए कर रहे तुम, ये सब धमकाने लगे मेरे को। सर मेरे को पैसा नहीं मिला, एक्सीडेंट मेरा हुआ, मेरा पैर को लॉस हुआ है, मैं अभी ट्रीटमेंट के पैसा नहीं, मैं क्या करूँ। ये सब मैंने पूरा डिटेल में बताया, फिर भी उन्होंने धमकाने लगा, आप केस बंद ये कर दो, फिर केस भी करने का नहीं तो तुम पे मैं केस कर दूंगा, ऐसा वैसा करके उन्होंने ये कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने 2021 में मैंने कंप्लीट किया था वो एडवोकेट वी सोमशेखर के बारे में, आप देख सकते हो ये वाला, ये देखो आपका नाम भी दिखेगा इसमें, एडवोकेट वी सोमशेखर का। उसके बाद फिर मैंने अभी 2025 में भी मैं किया था कंप्लेंट, दिखाता हूँ आपको, ये 2025 का कंप्लेंट है, अभी तक भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और मैं 2018 से लेके अभी 26 से चालू है, वहाँ पर भी देखो मैं यहाँ पर इतना सारे कंप्लेंट्स है जो सोचा भी नहीं रहेगा इतना कंप्लीट कैसा किया उसने। ये देखो ये भी कंप्लीट का ही है और ये भी कंप्लेंट का है पूरा सब। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखो अभी आप भी देख सकते हैं एडवोकेट का, ये पूरा सब कंप्लेंट है उसका। और एक मिनट, ये भी कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बावजूद भी उसका कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, उल्टा पुलिस वाले भी मेरे को बोलते हैं सर आप आ जाइए यहाँ पर, आप क्या है बातचीत करके हम लोग मैटर सॉल्व कर देंगे। और मेरे को ऐसा भी रिप्लाई आता है कि आपका जो केस है ना आप पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप सॉल्व कीजिए, हम कुछ मदद नहीं कर सकते, ये भी बात बोला गया मेरे को, उसका लेटर भी मेरे पास है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपंग कितना तक लड़ेंगे, 2018 से लेके 26 तक इतना कंप्लीट कर रहा हो, लेकिन मुझको कुछ न्याय ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से भी न्याय नहीं, ना राज्य सरकार दे रही ना भारत सरकार दे रही। एक अपंग जाएगा पर न्याय मांगने के लिए, मेरा सरकार से यही विनती है कि आप जल्द से जल्द मुझे न्याय दिलाए, बस यही प्रार्थना करता हूँ। और एक अपंग को न्याय दिलाने का सरकार से विनती है मेरे को। अभी भी कंप्लीट जारी है उसके खिलाफ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा है। बीच में भी मैंने एक संस्था की तरफ से भी लेटर दिया था, उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते वो लोग। मैंने आरटीआई भी डाला, उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आता, कर्नाटका बार काउंसिल जो ऐसी भ्रष्टाचार बन चुकी है ना, जो अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार में फंस चुका है वो। मैं इतना कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरे से फ़ोन पे बात तो हो रही, तो क्या लेना है क्या करना है, अभी चालू करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, उल्टा मेरे को धमका रहे वो लोग। मेरा ये सरकार से एक ही विनती है, जल्द से जल्द मेरे को न्याय दिलाए, बस। धन्यवाद।